नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी 75 के साथ। हापुड़ के गढ़ इलाके में हाईवे पर हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में मोबाइल स्नैचिंग गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, लूट का सामान और हथियार बरामद। संभल में गंगा का जलस्तर बढ़कर पहुंचा खतरे के निशान के करीब। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने 16 बाढ़ चौकी बनाकर कर्मचारी के तैनात। राजघाट गंगा घाट पर की बैरिकेडिंग। बिजनौर के धामपुर में गारमेंट शोरूम में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर में गंगो पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार, लापरवाही से हुई थी 2 मजदूरों की मौत। मामले में जांच पड़ताल जारी। बिजनौर पुलिस ने एक पुरानी रंजिश में परिवार पर जानलेवा हमला करने वाले शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद। मिर्जापुर में ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत विद्यांचल पुलिस ने अंतर जनपदीय मोबाइल चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद। एटा में कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी सिटी ने किया कांवड़ रूट का निरीक्षण। यातायात व्यवस्था, रूट डायवर्जन और बैरिकेडिंग का लिया जायजा। संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। झांसी में संजय सिंह हत्याकांड के 2 शूटर गिरफ्तार, सुपारी किलिंग का खुलासा। पुलिस मुठभेड़ में 2 शूटर गिरफ्तार, तमंचा कारतूस हत्या में इस्तेमाल कार बरामद। फतेहपुर में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में बवाल, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मची अफरा तफरी। मारपीट में दोनों पक्षों से 4 लोगों के घायल होने की खबर। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोरखपुर के मशहूर नौका विहार में रविवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। रामगढ़ ताल में 2 स्पीड बोट आपस में टकरा गई और इस हादसे में एक युवक की जान चली गई, जबकि एक बच्चे समेत 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में दर्दनाक हादसा। रामगढ़ ताल में रफ्तार का कहर, खुशियों का सफर बना खौफ का मंजर। हादसा रविवार रात करीब 9:30 बजे का है। रामगढ़ ताल में 2 स्पीड बोट आमने सामने से टकराई। एक बोट में 9 और दूसरी में 6 लोग सवार थे। टक्कर इतनी तेज थी कि बोट मौके पर ही पलट गई और कई लोग गहरे पानी में गिर गए। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत रेस्क्यू चलाकर लोगों को बाहर निकाला, लेकिन कुशीनगर के रहने वाले 22 साल के लखबुद्दीन की जान नहीं बच पाई। कयामुद्दीन अंसारी की हालत अभी भी गंभीर है। हादसे की खबर मिलते ही डीएम दीपक मीणा, एसपी सिटी निमिष पाटिल जिला अस्पताल पहुंचे। प्रशासन ने बोट चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच के लिए कमेटी भी बना दी गई है। कंसर्न्ड प्राइमा फेसाई जिन भी लोगों के द्वारा ये चालक थे या जो भी थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और इसमें एक जांच कमेटी तत्काल बना दी जा रही है कि विदिन 3 डेज इसमें जो भी रिपोर्ट्स हैं और कहीं पे भी जहाँ पे भी नेग्लिजेंस या कुछ दिखेगा तो उसी हिसाब से कार्रवाई की जाए। इस घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत ही सुसंगत धाराओं में एफआईआर रामगढ़ताल थाने पे पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें दोनों नाव के जो चालक हैं इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो रहा है और इसमें जो एक नाव का चालक है उसको हिरासत में लेके जो दूसरे नाव का चालक है उसको पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया कि सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट आने के बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दिल्ली छात्र आंदोलन में बरेली के 2 छात्रों से कथित मारपीट के आरोपी सत्यम पंडित पर विवाद बढ़ गया है और उस पर गाजियाबाद में कई मामले दर्ज होने का दावा है। मुस्लिम एसीपी पर दिए कथित विवादित बयान की पुलिस जांच कर रही है, जबकि बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी कार्रवाई की मांग की है। बिजनौर पुलिस ने पुरानी रंजिश में एक परिवार पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी चंद्रशेखर उर्फ शेखर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 2 अवैध तमंचे, कारतूस और खोखे बरामद किए। पूछताछ में आरोपी ने 1998 के एक पुराने मुकदमे की रंजिश में वारदात करना कबूल किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास है और आगे की कार्रवाई जारी है। फतेहपुर में विशेष परिवर्तन अभियान के तहत आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 15 लीटर अवैध शराब और करीब 250 किलो लहन बरामद किया। अधिकारियों ने मौके पर अवैध शराब बनाने की सामग्री भी नष्ट की और संबंधित आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की। संभल में एक नवविवाहिता शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि पीएसी में तैनात पति और ससुराल पक्ष लगातार दहेज की मांग और उत्पीड़न कर रहे थे, जिसके आहत होकर युवती ने यह कदम उठाया।
करगिल विजय दिवस पर जौनपुर में शहीद महेंद्र प्रताप यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बीजेपी नेता एवं पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान भारत माता की जय और वीर सपूत अमर रहे के नारों से माहौल गूंज उठा। बदायूं में मुजरिया पुलिस ने बिजली लाइन से तार चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 शातिर चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 135 किलो बिजली का तार, ट्रांसफार्मर का तेल, केबल, तार कटर, एक तमंचा, 2 चाकू और वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद की। और नमक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। देहात कोतवाली क्षेत्र के बेसिया चैन गांव में 8 वर्षीय बच्चे ने कथित तौर पर अपने दिव्यांग पिता पर सोते समय धारदार हथियार से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्चा अपनी चाची के साथ जम्मू जाने की जिद कर रहा था। घायल पिता का अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहराइच में दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए की टप्पेबाजी से सनसनी फैल गई। चावल खरीदने के बहाने दुकान में पहुंचे एक शातिर ने व्यापारी को बातों में उलझाया और काउंटर से नकदी लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। बहराइच में शादी के महज 2 दिन बाद दुल्हन के जेवर और नकदी लेकर फरार होने का मामला सामने आया। पीड़ित पति का आरोप है कि पत्नी ने उसे नींद की गोली खिलाकर वारदात को अंजाम दिया। मामला थाना समाधान दिवस तक पहुंच गया है और जहां पुलिस ने शिकायत लेकर जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद के ग्राम कनावनी में प्रस्तावित डंपिंग यार्ड को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध तेज हो चुका है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि घनी आबादी, स्कूल और अनाथ आश्रम के पास डंपिंग यार्ड बनने से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र स्थित पत्रा रेलवे स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन से गिरकर 70 वर्षीय एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में उनका एक हाथ कट गया। जिला अस्पताल से उन्हें कानपुर रेफर किया जाने का मामला सामने आया। बात झांसी की करेंगे। झांसी के चर्चित मैड किचन रेस्टोरेंट हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना नवाबाद और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद दोनों शूटरों को धर दबोचा है और मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस जांच में साफ हुआ है कि वारदात प्रॉपर्टी विवाद और पुरानी रंजिश में सुपारी देकर कराई गई थी। घटना कारगुवाजी इलाके की, जहां मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर किया फायर। जवाबी कार्रवाई में जीम सैफी और भीम के पैर में गोली लगने से वो ढेर हुआ, जबकि उसका दूसरा साथी धर्मेंद्र परिहार दबोच लिया गया। इनके पास से हत्या में इस्तेमाल लग्जरी कार, अवैध तमंचे और कारतूस बरामद। बता दें कि बीते 23 जुलाई को मैड किचन रेस्टोरेंट में घुसकर संजय सिंह के सिर में गोली मारकर सनसनीखेज तरीके से हत्या की गई थी। बदमाश ने पूछताछ में कबूला कि हत्या से पहले संजय सिंह की रैकी हुई और इस वारदात के लिए बाकायदा सुपारी दी गई थी। अजय यादव की एक जमीन पाल कॉलोनी में थी, जिसको लेकर उसका मृतक संजय से विवाद चल रहा था। धर्मेंद्र सिंह परिहार का एक प्लॉट शिवानी होटल के पीछे था। मृतक संजय ने धर्मेंद्र के साथ मारपीट करते हुए कब्जा कर लिया था। इन्हीं बातों से क्षुब्ध होकर अजय यादव और धर्मेंद्र सिंह ने एक प्लानिंग के तहत संजय की सुपारी दी हत्या के लिए। पुलिस अब सुपारी देने वाले मुख्य साजिशकर्ताओं की गर्दन तक पहुंचने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कानपुर में दिन दहाड़े महिला पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नौबस्ता थाना पुलिस ने आरोपियों का उस इलाके में पैदल मार्च भी कराया जहां वे कथित तौर पर दबंगई दिखाते थे। बात बदायूं की करेंगे। बदायूं की मुजरिया थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रात के अंधेरे में बिजली की लाइनों और ट्रांसफार्मर पर हाथ साफ करने वाले एक शातिर चोर गिरोह को धर दबोचा। पुलिस ने गिरोह के 5 बदमाशों को गुंडई और कार के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रात के अंधेरे में बिजली पर डाका। मुजरिया पुलिस ने 5 चोरों का किया काम तमाम। बदायूं में कार सवार शातिर चोर गैंग गिरफ्तार। ये गिरोह रात में पहले बिजली की लाइनों की रेकी करता था और फिर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। मुजरिया पुलिस की सतर्कता से पकड़े गए इन चोरों के पास से 135 किलो बिजली का तार, ट्रांसफार्मर का तेल, केबल, तार कटर, एक तमंचा और 2 चाकू बरामद हुए हैं। पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। गिरोह का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र एक शातिर अपराधी है, जिस पर पहले से ही चोरी के 5 मुकदमे दर्ज हैं। ये गिरोह गैंग बनाकर अलग अलग इलाकों में बिजली का सामान चुराता और उसे बेच देता था।
मुजरिया पुलिस टीम ने बिजली का तार और ट्रांसफार्मर तेल चुराने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में चोरी का तार, उपकरण, कार और असलाह बरामद हुआ। आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल मुजरिया पुलिस ने सभी आरोपियों पर बीएनएस, विद्युत अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। आधार कार्ड में फर्जी पता दर्ज कर बैंक खाता खुलवाने वाले साइबर गैंग का भंडाफोड़, पोस्टमैन समेत 6 गिरफ्तार। गाजियाबाद में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां की तेज। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मुरादनगर विधानसभा के असलाहत नगर मंडल में पोलिंग बूथ कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में गड्ढे में गिरकर एक बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पहले गिरफ्तार किए गए ठेकेदार के बाद अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जल विभाग के 2 सुपरवाइजरों को भी गिरफ्तार किया गया। रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र में संचालित 2 स्पा सेंटरों पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर उन्हें सील कर दिया। कार्रवाई कोतवाली बिलासपुर के प्रभारी निरीक्षक जीत सिंह के नेतृत्व में की गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह गद्दा कांड में डीएम का बड़ा एक्शन। राजनीतिक चिन्ह वाले गद्दों की सप्लाई मामले में बड़ी कार्रवाई। सीटीओ की जांच रिपोर्ट पर डीएम घनश्याम मीणा का सख्त फैसला। पटल सहायक निलंबित, जिला समाज कल्याण अधिकारी से 7 दिन में स्पष्टीकरण तलब। मामूली बात पर बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता आपस में टकराए। आधा दर्जन लोगों को आई गंभीर चोटें। मेडिकल कॉलेज में भर्ती डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद सभी को मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। पुलिस ने तहरीर देकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। सहारनपुर जिला अस्पताल में वेतन भुगतान में देरी से नाराज सफाई कर्मचारियों ने सीएमएस कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर कामकाज ठप कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि बीते कल से 4 बजे से सफाई कार्य बंद है, जिसके चलते इमरजेंसी वार्ड समेत कई वार्डों में कूड़े के ढेर लग गए हैं। यूपी के बहराइच में पति को नींद की गोली खिलाकर शादी के 2 दिन बाद ही पति जेवर और नकद लेकर फरार हो गई। पति पहुंचा थाना समाधान दिवस में। ग्रेटर नोएडा की बात करेंगे। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग करने वाले शातिर गैंग का एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि उसके साथी को कॉम्बिंग के दौरान दबोच लिया गया। इनके पास से छीना गया मोबाइल, चोरी के गहने, हथियार और वारदात में इस्तेमाल कार बरामद की गई है। स्नैचिंग गैंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दादरी में बदमाशों पर खाकी का कड़ा वार। दरअसल 26 जुलाई को कार सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति से मोबाइल छीन लिया था। तहरीर मिलते ही पुलिस हरकत में आई। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से पुलिस ने छोड़ी बछेड़ा से रामगढ़ अंडरपास की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर घेराबंदी की। खुद को गिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शातिर बदमाश करण नागर पैर में गोली लगने से ढेर हो गया, जबकि उसका साथी मुकुल भागते समय दबोच लिया गया। तलाशी में इनके पास से तमंचा, चाकू, छीना हुआ मोबाइल, कार, चोरी की पायल बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों पर गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और बुलंदशहर में हत्या के प्रयास, चोरी और स्नैचिंग के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस द्वारा पीछे किए जाने पर इनके द्वारा पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा